न्यूज अंग बिहार पर चली खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि शनिवार को न्यूज अंग बिहार ने अपने खास एपिसोड मुद्दे की बात में तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा रविवार को महिला कर्मियों से काम लिए जाने का मामला प्रमुखता से उठाया था। मुद्दे की बात में छात्र राजद के प्रदेश महासचिव उमर ताज अंसारी ने विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय पर सवाल उठाते हुए महिला कर्मियों से रविवार के दिन ड्यूटी लिए जाने वाले आदेश को वापस लेने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने सुरक्षात्मक दृष्टि का हवाला दिया था। वहीं खबर दिखाए जाने के बाद टीएमयू प्रशासन हरकत में आया और जब रविवार को कुछ महिला कर्मी अपनी ड्यूटी पर पहुंची तो कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने उन्हें घर जाने के लिए कहा। मौके पर रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने बताया कि प्रभारी कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा से बातचीत के बाद सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किसी भी महिला कर्मी से रविवार को कार्य नहीं लिए जाने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन यह प्रयास कर रहा है कि महिला कर्मियों को वैसे स्थान या सेक्शन में ड्यूटी दी जाए जहां बाथरूम और अन्य सुविधाएं सहज हो। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे। शनिवार को न्यूज अंग बिहार ने एक खबर मुद्दे की बात चलाई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि महिला कर्मचारियों को जो संविदा पर बहाल है उसे विश्वविद्यालय में कार्य के लिए बुलाया जा रहा है। इस पर क्या कुछ निर्णय किया हुआ? कुलपति महोदय से मेरी आज बातचीत हुई सुबह में, कोई 9 बजे के आसपास में बातचीत हुई तो उनका स्पष्ट निर्देश था कि संडे को महिला कर्मचारी नहीं आएगी, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो रेगुलर, कोई भी संडे को इनसे काम नहीं ली जाएगी। और कुलपति महोदय इस बात पर भी महिला कर्मचारी पर ध्यान दे रहे हैं कि उनका माने उस ऑफिस में हो जहाँ पर अगल बगल बाथरूम की सुविधा हो, उसको किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, माने महिला की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दी जाए, है ना। कोई तरह का प्रॉब्लम इसको नहीं होना चाहिए काम में। और संडे को उनको भी कितना इमरजेंसी होगा संडे को उसको बुलाया नहीं जाएगा। किसी महिला कर्मचारी कॉन्ट्रेक्चुअल के अलावा जो कोई महिला कर्मचारी को संडे को हम लोग नहीं बुलाएंगे। इधर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से छात्र हित को ध्यान में रखते हुए मे आई हेल्प यू काउंटर के सामने छात्र राहत केंद्र का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। रविवार को अवकाश का दिन होने के बावजूद कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे सुबह 8 बजे से ही कुछ कर्मियों के साथ कार्यस्थल पर डटे रहे। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के पीछे स्थित पार्किंग जोन में सटाकर छात्र राहत केंद्र बनाया जा रहा है। बताया गया कि 60 बाई 40 वर्ग फीट में बन रहे इस केंद्र में छात्र छात्राओं के बैठने के लिए सेट की व्यवस्था के साथ साथ पेयजल और कुर्सी टेबल भी लगाया जाएगा। रजिस्ट्रार प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर परीक्षा शाखा का दृश्य बदल जाएगा। निचले तल पर रंग रोगन और साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है, जबकि जेसीबी लगाकर कार्य को जल्द पूरा करने का प्रयास जारी है। सुबह 7 बजे निर्मला होटल के पास से हमने लेबर को लाया है। फिलोसफी डिपार्टमेंट कल तक हमको हैंड ओवर करना है, यहाँ काम चल रहा है। फिर छात्र हित को ध्यान में रखते हुए जो जंगल झाड़ था, कुलपति महोदय का आदेश हुआ को वहाँ छात्र राहत केंद्र बनाया जाए, तो कल तक ढलाई हो जाएगी, है ना। और करीब करीब हम समझते हैं कि लंबा चौड़ा स्पेस है और छात्रों को बैठने के लिए चेयर की भी सुविधा देंगे। शेड बनवा रहे हैं और शेड ऐसा लगेगा ताकि गर्मी की महसूस नहीं हो। और जितना अंदर में हो रहा है, ये पूरा पेंटिंग हो रहा है, जहाँ भी रिपेयरिंग वर्क हो रहा है, रंग रोगन हो रहा है, ताकि जब छात्र प्रवेश करे या हमारा कर्मचारी प्रवेश करे तो लगे एक सुखद वातावरण में हम काम कर रहे हैं। और 1 सप्ताह के अंदर पूरा परिदृश्य मैंने बदल जाएगा। छात्र ये नहीं कर सकते हैं कि उनको बैठने की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, सब सारा कर रहे हैं। काउंटर सबको सुसज्जित कर रहे हैं, कर्मचारी की संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं। जैसा परीक्षा नियंत्रण का होता है डिमांड, उस तरह से हम लोग फुलफिल कर रहे हैं ताकि छात्रों को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। बिहार सरकार द्वारा खेल को बढ़ावा देने के प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। सरकार द्वारा खेल सुविधाओं और प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देने से राज्य के बच्चों में
खेलकूद के प्रति रुचि बढ़ रही है। इसका शानदार उदाहरण भागलपुर जिले में देखा गया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी खेल के क्षेत्र में न केवल आगे बढ़ रहे हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में राजधानी पटना में आयोजित राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता में भागलपुर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। खिलाड़ियों की इस सफलता पर पूरे जिले में खुशी की लहर है। वहीं बिहार सरकार की ओर से विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिससे युवा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिहार में तो अच्छे तरीके से बढ़ ही रहा है, हमारे भागलपुर में भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। पहले बच्चे आना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार देखा जा रहा है कि बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस प्रकार से हमारे ग्राउंड पे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के प्रयास को कैसे देख रहे हैं? सरकार काफी पहल कर रही है आप लोगों के लिए। सरकार ने जैसे कि पहले इंडिया मैच नहीं होता था, इंडिया यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करता था, बिहार में कोई भी मैच इंडिया लेवल का नहीं कराया जाता था, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे कराया जा रहा है। 5-6 मैच हो चुका है इंडिया लेवल पे बिहार में। पहले यहाँ पे नहीं देखा जाता था। आप देख सकते हैं क्रिकेट का भी मैदान बन चुका है, क्रिकेट का मैदान नहीं था यहाँ पे पहले। सरकार के प्रयास को क्या कहिएगा? सरकार बहुत अच्छा कर रही है, बहुत ज्यादा अच्छा। बच्चों को पहले मिलता नहीं था कुछ भी, मतलब साधन संसाधन, हाँ, कुछ भी नहीं मिल पाता था, साधन संसाधन और जो भी सप्लीमेंट वगैरह सब होता था कैंप के लिए, उसमें भी वो सारा कुछ नहीं दिया जाता था, लेकिन अब बिहार सरकार दे रही है और बच्चे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। परिचय बताइए अपना। नाम आपका? चांदनी कुमारी। ठीक। हाल के दिनों में अभी जैसे कि यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप हुआ था, पुणे में भी हुआ था। पुणे में हमारे ये विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भागलपुर से लगभग 7-8 प्लेयर थे बिहार टीम में, जिसमें कि सबों को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था, जिसके तहत हमारे 2 बच्चों को बिहार सरकार के द्वारा नौकरी भी दिया गया है, एक जिसमें कि प्रतीक राज है और एक श्वेता कुमारी है। दोनों को हमारे समाहरणालय भागलपुर में ही दोनों को पोस्टिंग दिया गया है। इसके लिए हम माननीय नीतीश कुमार जी का और हमारे जो भी संघ के जितने भी सदस्य हैं, माननीय पंकज सर हमारे रग्बी सचिव, हमारे राजगौरव सर सचिव भागलपुर, जितेंद्र सर सहायक शिक्षक और हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। रिंकी मैम है, इन लोगों का हमारे बच्चों को जोड़ने में रग्बी के प्रति इन लोगों का बहुत ही एक सराहनीय योगदान रहता है, जिसके लिए मैं सबों का धन्यवाद देता हूं। और भागलपुर के बच्चों से आग्रह भी करता हूं कि वो अधिक से अधिक रग्बी से जुड़े। यहाँ पे हमारे रग्बी में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप खेल के माध्यम से जॉब ले सकते हैं और आगे अपने माता पिता का नाम, देश का नाम और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल कर, मैं भागलपुर रग्बी कोच हूँ और बिहार के असिस्टेंट कोच हूँ। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के द्वारा आज काली पूजा को लेकर बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर प्रांगण में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने की। बैठक में आगामी काली पूजा को भव्य और सफल बनाने के लिए विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। साथ ही समिति द्वारा पूजा कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की गई। तय कार्यक्रम के अनुसार 20 अक्टूबर की रात्रि में मां काली प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। वहीं 21 अक्टूबर को पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ भव्य मेला का आयोजन होगा। इसके बाद 22 अक्टूबर की संध्या 4 बजे से मां काली प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। नाथनगर की सबसे बड़ी बहबलपुर काली प्रतिमा का विसर्जन 23 अक्टूबर को बाईपास मार्ग होते हुए चंपा नदी में किया जाएगा। बैठक में पूजा की तैयारियों, साज सज्जा, सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समिति के सदस्यों ने सामूहिक सहयोग से पूजा को भव्य और सफल बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर संरक्षक भावेश यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, मेड़पति संजय कुमार यादव, अशोक राय, अजय कुमार सिंह, विजय चौधरी, अमरकांत मंडल, आर.के. लाल, लखन खटीक समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। वहीं पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नगर निगम प्रशासन से क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में चूना ब्लीचिंग देने की मांग की और जिला और पुलिस प्रशासन से पर्व के पूर्व सभी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पुख्ता सुरक्षा प्रदान करने की अपील की। आज काली पूजा का बैठक सारे मेड़पतियों के साथ आज नाथनगर बाबा मनस्कामना नाथ के प्रांगण में हमारे सभी मेड़पति उपस्थित हुए
सारे लोग के निर्णय से 22 तारीख को विसर्जन होगा धूमधाम से। हमारे सोसाइटी काली नूरपुर की काली 6 बजे तक सुभाष पार्क आ जाएंगे, उसके पाछे सारा लाइनबद्ध हो जाएंगे और पूजा समिति का 3-3 कैंप रहेगा। और पूरा हमारा जिला प्रशासन नगर आयुक्त महोदय से मांग करते हैं जो हर स्थान पे 30 किलो चूना और 30 किलो बेलेचिन चूना हर एक स्थान पर नगर निगम क्षेत्र में दिया जाए। अगला साल भी मिला था। और पंचायत स्तर पर सीओ बीडीओ को हर स्थान पे देना है। और हमारे पूरे टीम सारे लोग के सहयोग से काली पूजा भी शांति सद्भाव भाईचारा से निभाएंगे। और हमारा दुर्गा पूजा भी एक ऐतिहासिक रहा और काली पूजा भी पूरी टीम हमारा सारे मेड़पति, सारे पूजा समिति के लोग, सारे जिला प्रशासन के लोग भरपूर सहयोग करते हैं। सबसे बड़ा प्रसिद्ध बबलपुर काली का बबलपुर की काली बाईपास होते 23 तारीख को उनका विसर्जन होगा। जो हमारे सारे टीम को वहां हम लोग जाएंगे प्रसाद खाने भी। हमारे अजय सिंह बुलाए हैं, हमारे संरक्षक महोदय, हमारे अशोक राय जी, हमारे संजय यादव जी, हमारे उत्तम सिंह जी, सारे हमारे कोषाध्यक्ष जी, सारे लोग, हमारे आर.के. लाल जी, मेजर साहब, सारे हमारे अमरकांत मंडल जी, सारे पूजा समिति के लोग, सारे मेड़पति, हम लोग बबलपुर के काली में प्रसाद खाने जाएंगे। और भरोसा दिलाते हैं सारे पूरे टीम दुर्गा काली पूजा भी हमारा चुनाव का भी समय है, शांति सद्भाव से पूरा टीम हमारा निभाने का काम करेंगे। और प्रशासन से जो सब हम मांग किए हैं और हमारा सारा व्यवस्था हम सब लिख के देंगे। भागलपुर खीरीबांध स्थित मदरसा रिजविया शहबाजुल उलूम में आज खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 60 छात्रों ने हिस्सा लिया। खेल प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि अन्य सभी प्रतिभागियों को भी सर्टिफिकेट देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। बता दें कि मदरसा रिजविया शहबाजुल उलूम में बरसों से बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, खेलकूद और दुनियावी शिक्षा भी दी जा रही है। रविवार की सुबह 9 बजे मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के बीच इस्लामी शिक्षा एवं दुनिया की मॉडर्न शिक्षा को लेकर अलग अलग विषयों पर प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें सभी बच्चों ने अपनी शिक्षा के हुनर को जज के सामने पेश किया। कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आने वाले छात्रों को अरहम ट्रस्ट की ओर से सर्टिफिकेट दिया गया। प्रतियोगिता में गुलाम हुसैन ने फर्स्ट, मोहम्मद दानिश हुसैन ने सेकेंड और एहसान अशरफी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में आए अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मदरसा के मुख्य शिक्षक मौलाना असजद रजा अतहर और शिक्षक मोहम्मद इमाम आलम ने भी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि क्विज एवं खेल प्रतियोगिता में जज की भूमिका सैयद शब्बीर अहमद जाफरी, मौलाना रफीक आलम, कारी जहांगीर अशरफी, काजिम अशरफी, शम्स गजाली ने निभाई। इस अवसर पर सोहराब आलम अशरफी, साकिब रजा, सादाब जमाली, नूरुल हुदा, तारिक असफाक, इस्माइल के अलावा मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक भी काफी संख्या में मौजूद रहे। आज मदरसा रिजविया शहबाजुल उलूम के तमाम बच्चों के दरमियान इनामी मुकाबला व इस्लामिक क्विज और मॉडर्न एजुकेशन के पर्पज से मुकाबला हुआ है। इसमें तमाम बच्चों में 3 बच्चे फर्स्ट हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और फर्स्ट जो बच्चे हुए हैं उस बच्चे का नाम है गुलाम हुसैन, और सेकंड जो बच्चे हुए हैं उस बच्चे का नाम है मोहम्मद दानिश रजा, और थर्ड में जो बच्चे आए हैं उसका नाम है मोहम्मद एहसान अशरफी। भागलपुर वासियों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम देने की कोशिश करें, तालीमी मैदान में अपने बच्चों को उतारें। और आज के हिसाब से भी और इससे पहले भी तालीमी मैदान ही एक ऐसा मैदान था जिसमें दीनी और दुनियावी दोनों कामयाबी रखी हुई है। अगर हम तालीमी मैदान में आते हैं तो हमारी दोनों तरफ से कामयाबी होती है। मैं तमाम देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि तमाम लोग अपने बच्चों को एजुकेशन में ढालने की कोशिश करें, दीनी तालीम भी दें और दुनियावी तालीम भी दें।
जैसा कि मदरसा रज़विया शहबाजुल उलूम इस इनामी मुकाबले में आईना दिखाया है, ये आईना ही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवार सकता है। मेरा नाम मोहम्मद असजद रज़ा है। मेरा घर खीरीबांध भागलपुर है। मैं मदरसा रज़विया शहबाजुल उलूम का छोटा सा खादिम हूँ। मोहतमीम के नाम से जाना जाता हूँ। पहली बात तो यह है कि मौलाना अता साहब जो यहाँ के हेड मुदर्रिस है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि भागलपुर शहर से हट के एक ऐसा मदरसा रज़विया शहबाजुल उलूम, वो दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम दे रही है, जो बेमिसाल है। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम, क्योंकि मदरसा आप जान रहे हैं कि दुनिया में मशहूर है कि यह दीनी तालीम ही देता है, लेकिन असल में एजुकेशन का मतलब है दीनी के साथ दुनियावी होना चाहिए, जिसमें मदरसा रज़विया शहबाजुल उलूम में सबसे नंबर 1 पर है। हम तो चाहते हैं अल्लाह पाक इसको और तरक्की करे। आज जो कंपटीशन इस स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें सभी तरह के सब्जेक्ट पर बात की गई। इस्लामी के साथ दुनियावी जो होना चाहिए तालीम, वो भी यहाँ दी जा रही है। अब बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमको लगता है कि यहाँ पर बैरूनी बच्चे ज़्यादातर हैं, जो 60-70 बच्चे हैं, वो बाहर से आके पढ़ रहे हैं, और बहुत कम संसाधन में। हम तो चाहेंगे लोगों से जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो मदरसा रज़विया शहबाजुल उलूम जो खीरीबांध में है, भागलपुर से 10 किलोमीटर की दूर पर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मदद करें, ताकि एजुकेशन का जो लेवल है दीनी के साथ दुनियावी और बढ़े, और समाज में जो है जो बुराइयां हैं, उस बुराइयां हम तभी रोक सकते हैं जब शिक्षा की रोशनी जगेगी। और इसके लिए जो मदरसा रज़विया शहबाजुल उलूम काम कर रहा है, उसको हम अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और हम अपनी जानिब से ये भी दुआ करते हैं कि ये मदरसा और तरक्की करे, फूले फले, और लोग कामयाबी तरफ बढ़ें। भागलपुर के पीरपैंती में भाजपा नेता पिंटू मंडल की मालदा जेल से रिहाई के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। रिहाई के बाद जैसे ही वे अपने घर पहुंचे, समर्थकों ने उन्हें फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और पटाखे फोड़े। इस दौरान भाजपा नेता पिंटू मंडल ने निवर्तमान विधायक ललन कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। देखिए, यहाँ जो हम लोगों का पार्टी में खींचातानी जो चल रहा है, इसी में हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा कुछ दिन पहले अनबन हुई थी। उसी में जो है कि उन्होंने अपना प्रतिशोध के लिए हमें जो है कि मजबूरन फंसाया गया, मजबूर कि किया गया, और हमको इस चाल ढाल से फंसाया ताकि जो है कि ये चुनाव तक मेरा जो है कि अंदर ही रहे। और इस तरह से सेटिंग साजिश के तहत किया, इसलिए कि बिहार में हम लोग सभी माने कि हमको सभी लोग जानते हैं, हर कार्यकर्ता, हर शासन प्रशासन जानते हैं, इसलिए कि यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसलिए जो है कि इन्होंने बंगाल में जो है कि सेटिंग करके, सेटिंग के तहत जो है हमको फंसाया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिला में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राजद नेता तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का भ्रमण किया। शनिवार दोपहर को रुस्तमपुर चौक से शुरू हुआ उनका भ्रमण
शाम को जुड़ावनपुर हाई स्कूल के पास समाप्त हुआ। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि आज 5 घंटे घूमने के साथ ही राघोपुर में आपके लिए बहुत बदलाव आ जाएगा। जो नेता कल तक आप लोगों का फोन नहीं उठाते थे, वो अब खुद आपसे बात करने आएंगे। यहाँ से हम चुनाव लड़ें या ना लड़ें, आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। ये विकल्प का ताकत है। एक ही चीज हम सिखाते हैं, नेताओं के मन में डर पैदा कीजिए। नेता को ये डर होना चाहिए कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हरा देगी। राघोपुर के प्रतिनिधियों के मन से डर ही खत्म हो गया। सोचता है काम करे या न करे, वोट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आपका ये दुर्दशा है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करने आए हैं, जो अच्छा लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन किसी का बंधुआ मजदूरी मत कीजिए। क्या गलती हुआ? अभी जाते हैं तो दरवाजा नहीं खुलता है, गेट बंद है। 3 महीना बाढ़ में आप पड़े थे, आपके प्रतिनिधि घूम रहे थे, डांस कर रहे थे। डांस देखे, बढ़िया डांस लगा है ना। आप और आपके बच्चे बाढ़ में कटाव में परेशानी में थे और लोग वहां पर अटल पथ पर डांस कर रहे थे। अब डांस करने का बारी आपका है, आना उनको है। प्रशांत किशोर आए या न आए, आज के 5 घंटे ने ये डर पैदा किया है कि कल से जो भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो भी युवा है, उसको सामने वाला पूछेगा ही पूछेगा। अब वो विश्वास खत्म हो जाएगा कि हम काम करें या ना करें, हमको वोट देवे करेगा। लोग जान गया है। तो मैं वोट नहीं मांगता हूँ, 3 बरस में मैंने वोट नहीं मांगा है, अभी भी नहीं मांगेंगे। आपको इतना ही कहेंगे, मेरे भाई, एक आपने जाति पर वोट दे के देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर देख लिया, नाली गली के लिए वोट दे दिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया, गुजरात तमिलनाडु के लिए वोट दे दिया। एक बार जीवन में अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई